सत्राजित उसके लायक नहीं थे और उन्हें वो ऐसी चीज मिल गई। एक दिन उसको गले में बांध करके भगवान के दरबार में पहुंच गए। हमने खूब देखा है, खूब जेवर पहन करके आप अकेले घर में रहते हो तो जेवर थोड़ी ही पहनते हो। आप जेवर पहनते हैं दिखाने के लिए, अच्छा सूट बूट दिखाने के लिए। हाँ और क्या, सब देखें। 10,500 की सामने की सहेली कहते दीदी बड़ी गजब की, कौन से सीरियल में देखी थी। हाँ मन गदगद हो गया, खुश। गुलाब जामुन भी इतनी मीठी नहीं लगी जितनी कि वो भाषा मीठी लगी। तो सब कुछ दिखाने के ही लिए तो वो सब होता है। तो उस बंदे को चैन ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मणि को कोई देखे तो सही कि मैं कितना मलूक लग रहा हूं। तो उसने वह मणि अपने कंठ में बांधी और भगवान के दरबार में, मैं 100 बार कहूंगा, ईश्वर के दरबार में दिखावा मत कीजिए। वो मणि बांधकर प्रभु के दरबार में, भगवान कृष्ण के भवन में जा रहा है। तुम जो हो वो ही भगवान के दरबार में प्रस्तुति कीजिए। बहुत लोग तो चमड़ा पोत पात के सुबह नहाएंगे, पहले लीपा पोती करेंगे, सजेंगे धजेंगे, बाल संभालेंगे, कंघी लगाएंगे, तेल फुले, पता नहीं क्या क्या करेंगे, राम जाने। खूब सज धज करके फिर भगवान के सामने पूजा में फिर बैठेंगे। और भगवान के दरबार में तो नहाने के बाद जैसे हैं, पहले धोख भगवान को लगाओ, प्रणाम परमात्मा को करो। उस समय आपका माथा शून्य है, कोई ऐसी विकार युक्त बात नहीं है। उस समय आप एक शब्द भगवान को बोल देते हो तो गीता का महावाक्य बन जाता है, स्तुति बन जाती है। उस समय भगवान को प्रणाम। लोग तो मंदिर में, तीर्थ में, अरे आज की तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब हमने तो कथा में बहुत, तीर्थों में बड़ी कथाएं करी हैं। ये माताएं आती हैं, जी महाराज हमारा ये परिचय। हमने कहा ये, और साथ में जी कौन है? कहा ये हमारी संग आई है। ये काय के लिए आई है? ये हमारा ब्यूटी पार्लर है। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं है बिल्कुल। ये हमें सजाएगी। हम कथा में आएंगे तो इसको 1 घंटा लगेगा। ऐसे ऐसे आयोजक मुझे मिले हैं, ऐसे ऐसे आयोजक मिले हैं। वहाँ आरती के लिए उसका सेठ इंतजार करता है। बेटी को पूछा, उसने मम्मी कहाँ है? अभी तो दाई श्रृंगार कर रही है उसका, क्योंकि ब्यूटी पार्लर संग चलता है। उसको ब्यूटी पार्लर करके भागवत जी की आरती उतरेगी, ब्यूटी पार्लर करके और महादेव का अभिषेक होगा। भगवान को बुद्धू मत बनाओ। उसके दरबार में चालाकी चतुराई चलेगी नहीं। और वो 1 मिनट में कुरूप भी कर देता है, टांग तोड़ देगा, आंख फोड़ देगा, और भी कुछ कर देगा। हाँ उसकी लीला बड़ी अजीब है, अद्भुत है उसकी लीला। जैसे हो वैसे ही उसके दरबार में वैसे ही हाजिरी लगाइए। क्या लीपा पोती करनी है उसके दरबार, क्या श्रृंगार करना है उसके दरबार। हाँ इतना जरूर कहूंगा, भगवान को जब दर्शन करो तब मंगल सूत्र पहन करके माताएं, तुलसी कंठी माला पहन करके पुरुष लोग भगवान के सामने खड़िए और माताएं कहें, प्रभु इस मंगल सूत्र की लाज रखना, मेरे माथे में कोई पराया आदमी ना आ जाए। नारी के गले में मंगल सूत्र यही याद दिलाता है कि हे देवी तेरे पास अद्भुत पति है, तेरे मस्तिष्क में कोई पराया आदमी आना नहीं चाहिए। मंगल सूत्र पहनकर भगवान के दरबार में नारी प्रणाम करके यही कहती है, प्रभु इस मंगल सूत्र का ख्याल रखो। आदमी के कंठ में माला होती है, तुलसी होती है, रुद्राक्ष होता है। प्रभु को कहता है, भगवान मैंने तेरे नाम का पट्टा बांध लिया है, मैंने तेरे नाम में जानता हूँ कि इस संसार की लाठियाँ मुझ में नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मैं तेरा पालतू हो गया हूँ। ये माला पहन करके वो कहता है, प्रभु इस दरबार से मुझे ठुकरा मत देना। जैसे एक धागे में ये दाने पिरोए हुए हैं, हे भगवान मुझे भी आप अपनी कृपा की माला का एक दाने के रूप में एक स्थान दे देना। वो प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना करता। जितना पाउडर तबले पर नहीं लगता है, भाई तबला बजाता है तो पाउडर लगाता है, मैंने देखा है। लेकिन हाँ इसका डिब्बा 6 महीना चलता है एक भाई गोविंद का, लेकिन तुम्हारा डिब्बा 20 दिन चलता है।
फिर भी थूतरे पेटे पिटाई से दिखते हैं। ये और देख, आंखें गड़ी गड़ाई है, देखते। बुरा लगेगा आपको, मुंह ऐसे हो जाते हैं पोत के जैसे उल्लू की उल्लूनी होती है। आपको तो लगता है कि हम बड़े सुंदर, वो नारद जी को मुंह दे दिया था, नारद जी तो ऊला फूला, लेकिन वो दूसरों को लग रहा था कि तुम कितने सुंदर हो। ये लीपा पोती वालों को लगता है कि हम कितने सुंदर हैं, लेकिन तुम कितने बेढंगे लगते हो, मुझसे मत सुनो, क्योंकि मुझे अभी फिक्र है कि कहीं कल से कथा सुनना बंद ना कर दो, नहीं तो मैं बताऊं तुम कितने सुंदर लगते हो। ऐसे पैसे की बर्बादी में आदमी घिस गया है, कमाता कमाता बेचारा 30 दिन बाद सैलरी मिलती है और मिनटों में उड़ा देती है। ऐसी ऐसी 500-500 रुपए की क्रीम, और जिनमें जानवरों के चर्बी के अलावा कुछ भी नहीं है। और कैसे गलगुआ पे घिसेंगे, घिस दे बेटा, धर दे पैसा, दर्ज कलकत्ता, और उसको घिसेंगी बड़ी जोर जोर से। गलगुआ पर चमक आएगी ये चर्बी पोतने से नहीं, क्रोध नहीं करोगी तब आएगी चमक, संयम के साथ रहोगी तब आएगी चमक, परिवार में सबका आदर करोगी तब आएगी चमक। ये पशुओं की चर्बी पोतने से चमक नहीं आएगी। रात को पॉलिश करती हो होठों पर, सुबह कोयले की तरह दिखते। बुरा लग रहा है?